हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सीना से करवाई जा रही है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे बेस्ड है। मैट्रिसेस का हिंदी आव्यूह होता है, मीन्स दो आव्यूह का गुणा पे एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा की जाती है इसे समझते हैं। तो देखिए, गुणा कैसे की जाती है इसके लिए मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ। एक ए बराबर ए आई जे और इसका ऑर्डर मैं m/n ले लेता हूँ एंड दूसरी मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर मैं L/k ले लेता हूँ आर टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is denoted by A.B या A क्रॉस B, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एंड A.B इज डिफाइंड एज, देखिए A.B डिफाइंड कैसे की जाती है। तो A.B इज डिफाइंड एज ओनली व्हेन द नंबर, समझिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ के बाद कंडीशन आ जा रहा है। ए मैट्रिक्स ए एंड बी को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, क्या है? द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमारा इधर है, इसका जो कॉलम होगा ये आपका कॉलम है, ये आपका रो है। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। और ये क्या है? रो होता है, ये कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स का जो रो है, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है, रो नहीं कॉलम, इस मैट्रिक्स का देखिए, मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मीन्स मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा जो कि n है वो बराबर हो जानी चाहिए। किसके बराबर हो जानी चाहिए? मैट्रिक्स बी के रोज के। तो मैट्रिक्स बी का रो क्या है? एल। मीन्स अगर n बराबर एल हो जाए, अगर मैट्रिक्स ए में और बी में जो ऑर्डर m/n है और l/l है में n बराबर l हो जाए, तभी ए को बी के साथ गुना कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको मैं समझाता हूँ जो इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से जैसे समझिए, बड़ा ही आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ। वो जितनी सारे बातें लिखी हुई है उसी बात को मैं एक सिंपल से लाइन से आपको समझा देता हूँ। वहाँ पे लिखा ये है कि अगर ए इंटू बी करना है, अगर आपको ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए का ऑर्डर लिखिए। अब ए का ऑर्डर क्या है वो लिख दीजिए। ए का ऑर्डर m/n था। उसके बाद बी के ऑर्डर को जस्ट इसके नीचे लिखिए जो कि l/k था। अगर ये वाला सेम हो जाए ना, देख लीजिए बड़ा ही स्टाइल है, ये स्टाइलिश है। मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए। वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए कि मैट्रिक्स ए को पहले लिख दीजिए उसका ऑर्डर। अगर ए इंटू बी करते हैं तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखिए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखिए
एंड ये वाली जो है इस तरीके से एरो आपको देना है। ये वाला एरो कभी मत दीजिएगा, इधर से चेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। तो आपको एरो जो है वो ऐसे देना है, ठीक है? और यहाँ वाला सेम हो जाना चाहिए, ये दोनों सेम हो जाना चाहिए, तभी ए इंटू बी फाइंड होगा। मीन्स ए का गुणा बी के साथ तभी होगा। मीन्स यहाँ ए इंटू बी होने के लिए हमें एल को एन के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एल जो है एन के बराबर होगा तभी तो ये सेम होगा, तभी तो ये सेम हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि b इंटू ए होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले b का ऑर्डर लिखिए। b का ऑर्डर है एल बाई के, उसके बाद तुरंत a का ऑर्डर लिखिए m बाई एन। अब आगे क्या होना चाहिए? आगे ऐसे आपको एरो खींचना है और चेक करना है क्या ये सेम है। सेम है, सेम नहीं है तो गुणा नहीं होगा। अगर b को a के साथ गुना करना चाहते हैं तो आपको m को k के बराबर रखना ही पड़ेगा, ठीक है? और गुणा होने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, जो बी ए एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी ऑर्डर जो होगी वो एल बाय एन का होगा, एल बाय एन का होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जब ए को बी के साथ गुना करेंगे और एल एन के बराबर हो जाएगा, तो ए और बी को गुणा करने पर एक मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर एम बाय के का होगा, एम बाय के का होगा। अब इसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे देखिए, एक मैं मैट्रिक्स ए लेता हूं 1 2 3 4, एक बी लेता हूं 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ए इंटू बी क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, क्या मैं ए को बी के साथ गुना कर सकता हूँ या नहीं? तो मुझे भी नहीं पता है कि ए को बी के साथ गुना कर सकता हूँ या नहीं। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे? तो पहले ए का ऑर्डर लिख लीजिए। ए का ऑर्डर है 2/2, इसका है 2/3। तो ए का ऑर्डर है 2/2, उसके तुरंत बाद इसका लिखिए 2/3। अब देखिए क्या ये सेम हुए? यस, सेम तो है, सेम तो है। इसका मतलब ये हुआ ए को बी के साथ हम गुना कर सकते हैं और गुणा करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा और उसका ऑर्डर 2/3 का हो जाएगा, 2/3 का हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ बी इंटू ए हो सकता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। बी का ऑर्डर पहले लिखिए 2/3 लिखिए, उसके बाद ए का ऑर्डर लिखिए 2/2। तो देखिए क्या ये सेम हो रहा है? तो नॉट सेम, सेम नहीं है। इसका मतलब बी इंटू ए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि गुणा करने की शर्तें दो मैट्रिक्स के बीच में क्या होती है। अब मैं सीधे आपको गुणा कैसे कैसे करते हैं ये मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो इसके लिए मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, दो मैट्रिक्स लेता हूँ और उनको गुणा करने के तरीके क्या होते हैं। गुणा करने के शर्त तो आप जान चुके हैं, गुणा कैसे करेंगे ये आपको जानना है। तो एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, दूसरा बी मैट्रिक्स ले लेता हूं 4 5 0 1। अब ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी पहले चेक कर लीजिए गुणा होगा या नहीं। तो यस, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो ए इंटू बी करना चाहते हैं, इसका ऑर्डर आपका 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, ये तो सेम हो गया। अब ये 2/2 ऑर्डर का आपका गुणा होने पर आएगा। तो ए इंटू बी मीन्स ए बराबर क्या है, ए को रख दीजिए 1 2 3 4, उसके बाद गुणा का साइन है, फिर बी आ रहा है, यहाँ के बाद फिर यहाँ बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा 4 5 0 1। अब देखिए यहाँ समझिएगा, सबसे पहले
आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि इस मैट्रिक्स का रो कहाँ पे है, क्या है रो? तो पहले मैं इंडिकेट कर देता हूँ रो को, ठीक है? तो रो को इंडिकेट करता हूँ, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है? अब देखिए गुणा करने का तरीका क्या होगा? मैं लिख देता हूँ एकदम साफ-साफ शब्दों में, गुणा करने का तरीका। कैसे गुणा करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है कि R1 को इस मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स ए का जो R1 है, मैट्रिक्स बी के C1 के साथ गुणा कर लेना है। फिर उसके बाद R1 को C2 के साथ गुणा कर लेना है। अगर C3 है तो R1 का C3 के साथ भी गुणा कर लेना है। जब ये हो जाए तब दूसरे नंबर में R2 लीजिएगा और R2 को C1 के साथ गुणा पहले करना है। पहले C1 के साथ, फिर R2 को C2 के साथ, फिर R2 को C3 के साथ। अगर आपके पास R3 है तो R3 को भी आप उसी तरीके से C1 के साथ गुणा करेंगे, R3 को C2 के साथ, फिर R3 को C3 के साथ। अगर 4 भी है, अगर C3 के बाद C4 आता है तो C4 के साथ भी गुणा होगा, R1, R2, R3 सभी का। तो फिलहाल हमारे पास R1 है और R2 है, C1 है और C2 है। तो हम बात करेंगे किस पे? सिर्फ और सिर्फ 2 तक बात करेंगे हम, बाकी को हटा देंगे। चलिए, अब देखिए R1 का ये जो R है, समझिए, ये जो R होगा, जो रो होगा, वो मैट्रिक्स ए का होगा और सी यहाँ पे जो कॉलम होंगे वो दूसरे मैट्रिक्स का होगा। ये R जो है, जब आप सुनिए पहले समझिए, ए इंटू बी जब कीजिएगा तब जो रो होगा ना वो इस पहले वाले मैट्रिक्स का होगा और कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे ये जो R1 है वो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का है और कॉलम मैट्रिक्स बी का है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए ये बात तो समझ गए, किसका R किसका C, किसका R और किसका C लगना है। सो अब जब यहाँ गुणा करेंगे, तरीका क्या मैंने बताया है कि जब गुणा कीजिएगा तो पहले R1 को C1 के साथ गुणा करना है। तो R1 क्या है आपका? 1 2 है। देखिए R1 क्या है? R1 ये है कि नहीं? R1 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 ये है 1 2। अब इस 1 2 का गुणा आपको करना है किसके साथ? C1 के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, C1 के साथ। तो इसके साथ करेंगे 4 और 0 के साथ। अब R1 का गुणा C1 के साथ जब करेंगे तो यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि R1 में जितने एलिमेंट है पहले देख लीजिए और C1 में जितने एलिमेंट है उसको देख लीजिए। R1 में 2 एलिमेंट है और C1 में भी 2 एलिमेंट है। तो R1 में जो पहला एलिमेंट होगा वो C1 के पहले एलिमेंट के साथ गुणा करना है और उसके बाद प्लस का साइन देना है। 1 गुणा 4 करके प्लस का साइन देना है, प्लस का साइन देना है। पहले R1 के पहले एलिमेंट को C1 के पहले एलिमेंट से गुणा करने के बाद प्लस देना है। इसके बाद R1 के दूसरे एलिमेंट को C1 के दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करना है, 2 गुणा 0, और इन्हें हल करके लिख देना है। पहले हल कर लीजिए, 1 गुणा 4 4 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा और ये 4 आ गया। तो ये जो 4 आया है वो कहाँ लिखाएगा? तो R1 गुणा C1 मीन्स R1 और C1 के स्थान पे। तो ये आपका R1 है, ये आपका C1 है, तो इस जगह पे लिखा जाएगा कितना? 4। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद R1 का C2 के साथ करना है, R1 का C2 के साथ, क्योंकि R1 का C1 के साथ हो चुका है।
तो अब सीधे आते हैं C2 के साथ, ये है हमारा C2 इसके साथ। तो R1 को पहले लिख लीजिए 1 2 ऐसे, और C2 क्या है, C2 है आपका 5 और 1। फिर उसी तरीके से पहले R1 के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे और C2 को काउंट कर लेंगे। R1 में 2 है, C2 में भी 2 है। अब R1 के पहले एलिमेंट को, इसके पहले एलिमेंट को C1 के, R1 के पहले एलिमेंट को C1 के पहले एलिमेंट से गुना करना है। तो 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, फिर बीच में मैंने बोला है प्लस साइन देना है। फिर R1 के दूसरे एलिमेंट को, ये R1 है, के दूसरे एलिमेंट को C2 के दूसरे एलिमेंट के साथ गुना करना है। 2 गुणा 1, अब कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1 5 और 2 गुणा 2 2 मीन्स 7 आ गया। तो यहाँ पे 7 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये C2 है, R1 को C2 के साथ गुना करेंगे तो इस जगह पे लिखेंगे, R1 और C1 के जगह पे, R1 और C1 के जगह पे लिखेंगे। अच्छा, अब आगे हम लोग को कैसे गुना करना है, आगे कैसे गुना करना है, R1 का पूरा काम खत्म। R1 में मात्र और मात्र कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। R1 का काम खत्म हो गया। देखिए R1 का गुणा सारे कॉलम के साथ कर लेना है, ठीक है। तो R1 का गुणा सारे कॉलम के साथ कर लेने के बाद R2 के साथ, R2 का सारे कॉलम के साथ करना है। फिर अगर R3 होगा तो R3 का सारे कॉलम के साथ आप करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास R2 है, तो R2 का गुणा किसके साथ होगा, बारी बारी से C1 के साथ करेंगे, फिर C2 के साथ करेंगे। तो R2 पहले लिख लीजिए, कौन है R2, आपका ये है। इस 3 गुणा 4 का गुणा आपको करना है, इसके साथ C1 के साथ 4 0 के साथ करना है। तो इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, 3 चौके 12 प्लस 4 गुणा 0 मीन्स 12 आ गया। यहाँ 12 लिख दीजिए। R2 और C1 में लिखना है, R2 और C1 में लिखना है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बोलता है अब R2 का C2 के साथ। तो R2 क्या है, 3 4 है, और उसके बाद क्या बोलता है, C2 5 1 है। फिर इसका पहला इसके पहले के साथ 3 गुणे 5 15, 4 गुणे 1 4, और बीच में प्लस मैंने बोला 15 प्लस 4 मीन्स 19, तो ये 19 हो गया। तो इस तरीके से गुणा की जाती है तो मैट्रिक्स का। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2/2 आ गया। क्यों, क्योंकि इसका 2/2 था। ए इंटू बी करेंगे तो पहले ए को लिखेंगे, फिर बी का भी 2/2। अब ये सेम हो गया तो क्या बना, 2/2। मैंने बोला था ए इंटू बी को गुणा करेंगे तो एक आव्यूह मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए मिला है। और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाली ऑर्डर होगी, ये वाली ऑर्डर इसका बन जाता है। समझिए समझिए क्या हो जाती है, ये तो सेम हो गया, और ये जो बच गया 2/2 ये बन गया इसका ऑर्डर 2/2। देखिए 2/2 आया कि नहीं। तो समझ गए हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या है, 1 का 1 में, 1 का 1 में ये बराबर दिया हुआ है 2 3 5, उसके बाद बी दिया हुआ है 1 2 3। अब ए इंटू बी फाइंड करना है, ए इंटू बी। अच्छा, ए इंटू बी फाइंड करना है, तो ए का ऑर्डर पहले लिखिए क्या है। ए में कितने रो है, एक रो है, कॉलम 1 2 3, तो ऑर्डर क्या हुआ, 1 गुने 3 हुआ। अच्छा, ये 1 गुने 3 हो गया। और इसमें कितने रो है, 1 2 3 और कॉलम 1, मतलब 3/, इसका कितना है 3/, 3/1 का है, 3/1 का है। तो ये तो सेम हो गया। तो 1/1 का एक मैट्रिक्स बनेगा जब ए इंटू बी जब यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले ए को लिखते हैं 2 3 5, उसके बाद बी को लिखते हैं 1 2 3, और गुणा कैसे करेंगे सिखाया है मैंने, तरीका क्या बताया है कि
यहाँ तो टोटल सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, R1 है। क्या है? रो कितनी है? रो कितनी है? एक और मात्र एक रो है, एक और मात्र एक ही तो रो है, R1 है। और कॉलम, कॉलम इसका देख लीजिए C1। इसमें मुझे देखिए, जब A इंटू बी करेंगे तो A इंटू बी में A का सिर्फ हम रो देखेंगे, कॉलम से मतलब नहीं है। और B में हम यहाँ पे कॉलम देखेंगे कितना है। तो इसमें रो 1 है, इसमें कॉलम 1 है। मैंने क्या बताया है कि R1 को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है R1। और फिर मैंने बताया था कि R1 में जितने एलिमेंट हैं उसको पहले देख लो, और कॉलम में जितने एलिमेंट होगा जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे उस कॉलम में एलिमेंट देख लो। तो R1 में 3 एलिमेंट है और कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। अब गुणा कैसे करना है? तो R1 का पहला एलिमेंट पहले के साथ गुणा होगा, तो 2 गुणा 1। उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, 3 दूना 6। और मैंने बताया था बीच में प्लस देना है। तीसरा तीसरे के साथ 5 गुणा 3, और हमेशा प्लस देते जाना है। अब देखिए गुणा करके कितना आ रहा है, देखिए तो 2 प्लस 6 प्लस 15 कितना आ गया, 6 दो 8 प्लस 15 5 मीन्स 23। देखिए कितने ऑर्डर का मिला, 1 बाय 1 मिला ना, क्योंकि इसमें जो रो है वो एक है, जो रो है वो कितना है, इसमें R1 है और C1 है, तो 1 बाय 1 ऑर्डर का मिला। चलिए समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें A और B दिया हुआ है और पूछा है A इंटू बी क्या होगा और B इंटू ये क्या होगा। तो यहाँ पे A बराबर है, A बराबर है, A बराबर है, A बराबर है, क्या है 2 1 3 4 1 0। दूसरा B बराबर क्या दिया हुआ है, 1 -1 0 2 5 0। उसके बाद A इंटू बी करना है, A इंटू बी। तो पहले मैंने बोला चेक कर लीजिए, A इंटू बी करना है तो A का ऑर्डर, ऑर्डर लिख लीजिए कितना ऑर्डर है, 2/3 ऑर्डर है। रो इसमें 2 है, कॉलम 3 है, 2/3 हो गया। इसका ऑर्डर 3/2। पहले रो को लिखना होता है फिर कॉलम को लिखना होता है ऑर्डर के लिए। तो इसमें रो कितने हैं, 3 रो है, 3 रो है, और कॉलम 2 है, 3/2 हो गया। इसका कितना ऑर्डर है, 2/3। फिर इसका कितना है, 3/2। अच्छा ये सेम हो गया, मीन्स मुझे मिलेगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलिए इनको गुणा करिए, तो गुणा करने पे देखिए क्या क्या आने वाला है। पहले तो इसको लिख लेते हैं 1 0। उसके बाद ये देखिए 1 -1 0 2 5 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना होगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो R1 क्या मैंने सिखाया कि R1 का गुणा C1 के साथ करना है। तो R1 में ये सारे एलिमेंट हैं और C1 में ये सारे एलिमेंट हैं। अब गुणा कैसे करना है, तो गुणा कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, तो गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया कि R1 का पहला एलिमेंट C1 के पहले एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर दूसरे एलिमेंट दूसरे के साथ तो 0 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 15 हो जाएगा। ये R1 का C1 के साथ ख़त्म। अब R1 का C2 के साथ देखिए, C2 के साथ, C2 के साथ। तो R1 का C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो R1 का पहला एलिमेंट C2 के पहले के साथ 2 गुणा -1 -2। फिर 1 गुणा 2 1 गुणा 2 2 हो जाएगा। फिर 3 गुणा 0 0 हो जाएगा।
अब आगे देखिए, अब R1 का C1 और C2 के साथ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद R2 को C1 एंड C2 दोनों के साथ बारी-बारी से गुणा करते हैं। तो ये है हमारा C2, सॉरी ये है हमारा R2 और R2 का C1 के साथ, तो 4 गुणा 1, अब तो समझ गए ना, 4 गुणा 1 4, 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0, 4 गुणा, अब R2 का C2 के साथ कर रहे हैं, 4 गुणा -1 -4, 1 गुणा 2 2, 0 गुणा 0 0। तो देखिए 2/2 ऑर्डर का आया। अब इनको हल कर लीजिए, कितना आ रहा है, 15 2 17, ये तो कट गया, 0 आ गया, अरे 4, ये -2, तो ये रहा इसका आंसर। अब b इंटू ये करना है, तो b इंटू ये देखिए, b इंटू ए। अब मैं थोड़ा स्पीड करूँगा, आप समझ चुके हैं ना, तो मैं थोड़ा स्पीड करूँगा। देखिए b इंटू ए करना है, b इंटू ए करना है, तो b को पहले इस बार लिखना होगा, 1 -1 0 2 5 0, और ए करना है, ये क्या है, 2 1 3 4 1 0। b इंटू ये समझिए, b इंटू ये, तो b का ऑर्डर क्या है, 3/2। उसके बाद a का ऑर्डर 2/3, मीन्स 2 2 सेम हो गया, तो 3/3 ऑर्डर का आएगा, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का आने वाला है। तो ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, R3 R3 C1 C2 C3। अब देखिए b इंटू ये करना है, तो b इंटू ये कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी प्रकार से, तो पहले R1 का C1 के साथ गुणा कीजिए, तो पहला पहले के साथ 1 गुणा 2 2, 1 गुणा -4 दूसरा दूसरे के साथ, तो -4 हो जाएगा। फिर R1 का C2 के साथ करते हैं, तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, तो -1 गुणा 1 -1, ठीक है। अब R1 का C3 के साथ, तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, 1 इंटू 3 3, -1 0, -1 इंटू 0 0 0 हो गया। अब R2 को लीजिए, इसके पहले एलिमेंट को C1 के पहले एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, तो 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 4 2 चौके 8, फिर C1 कंप्लीट हुआ। अब C2 के पास आइए, इसके पास, इस C2 के पास, C2 के पास, तो 0 गुणा 1 0, 2 गुणा 1 2, C2 कंप्लीट। C3 के पास आइए, C3 के पास, तो 0 गुणा 3 0, 2 गुणा 0 0। आई थिंक मुझे लगता है आप समझ चुके हैं, मैं गुणा कर देता हूँ। ये R3 है, C1 के साथ गुणा करना है, तो पहला पहले के साथ 10 हुआ, दूसरा दूसरे के साथ 0 हो गया, फिर C2 के साथ पहला पहले के साथ 5 हो गया, 0 0 इंटू 1 0, 5 गुणा 3 15, तीसरे के साथ कर रहा हूँ, 0 को 0 से 0। अब इनको जोड़ करके लिख दीजिए, -2 0 3 8 2 0, उसके बाद 10 5 15, तो ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या है देख लीजिए, 0 2 0 3 का गुणा करना है 4 6 0 0 के साथ, तो ए हुआ R1, ए हुआ R2, ए हुआ C1, ए हुआ C2। गुणा कैसे करेंगे, इसको पहले इसके साथ कीजिए, कितना हुआ, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0 हो गया। अब C2 के साथ कीजिए, 0 इंटू 6 0, 2 इंटू 0 0, ठीक। अब R2 को बारी बारी से C1 और C2 के साथ, C1 के साथ पहले देखिए, C1 के साथ क्या हो रहा है, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 0 0। अच्छा, अब C2 के साथ 0 इंटू 6 0,
3 इंटू 0 0। तो ओवरऑल क्या आ गया? 0 0 0 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, मीन्स नल मैट्रिक्स। नल को ही जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, या फिर इसी को जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब सेकंड वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला देखिए क्या है, कर सकेंगे? देखिए, तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। 1 3 2 1 और 4 माइनस 1, ए आर 1 है, ए आर 2 है, ए सी 1 है। बड़ा अच्छा है। आर 1 का गुणा सी 1 के साथ, तो 1 1 इंटू पहला का पहले के साथ 4, दूसरा का दूसरे के साथ -3, ये कंप्लीट हो गया। अब R2 को C1 के साथ था, इसका पहला इसके पहले के साथ, 2 चौके 8, इसका दूसरा इसका दूसरे के साथ, -1 मीन्स 4 -3 1, 8 -1 7। तो देखिए ये 2/1 का बना है, चेक कर लीजिए। इसका 2/2 का था, इसका 2/1 था, कट गया, हट गया, सेम हो गया, 2/1 का बन गया। देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में मल्टीप्लाई करना बड़ा अच्छा दिया हुआ है। देखिए क्या है, 2 4 6 है, 1 2 3 है, ए आर 1 है, ए आर 2 है, ए आर 3 है, ए सी 1 है, ए सी 2 है, ए सी 3 है। तो गुणा आपको करना है, तो इसका ऑर्डर पहले चेक कर लीजिए। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो ए इंटू बी हो रहा है, नहीं, ए इंटू बी। ए का ऑर्डर क्या है? 3/1, 3/1। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3, 1/3। मिस सेम हो गया, मिस 3/3 का बनने वाला है। तो कैसे होगा? तो ए आर 1 को पहले सी 1 के साथ गुना करना है, सी 1 के साथ गुना, तो 2 इंटू 1। तो आर 1 का काम सी 1 के साथ खत्म। अब R1 का C2 के साथ कीजिए, तो 2 इंटू 2 4। अब R1 का काम C1 के साथ कंप्लीट, R1 का काम C2 के साथ भी कंप्लीट, R1 का काम C3 के साथ, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3। अच्छा अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। R2 का मीन्स अब R2 का गुणा बारी बारी से C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। तो C1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 4 गुणा 1 4, फिर C2 के साथ 4 गुणा 2, फिर C3 के साथ 4 गुणा 3। ठीक, अब R3 को बारी बारी से, 3 का बारी बारी से सारे के साथ, तो 1 के साथ 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18 हो जाएगा, नहीं? तो ये रहा 3/3 का। कितना आया ये? 2 4 6 4, 4 दूनी 8 12 6 12 18। तो ये रहा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है देखिए 1 2 3 का गुणा 2 4 6 कैसे करेंगे? ए आर 1 है, ए सी 1 है, इसका ऑर्डर देख लीजिए, 1/3 का है, 1/3 का है, और इसका ऑर्डर 3/1 का है। तो 1/3 का गुणा 3/1 से करना है, 1/1 का बन के आ रहा है। तो ये 1 कैसे गुणा करेंगे? R1 का C1 के साथ, तब R1 का पहला एलिमेंट C1 के पहले एलिमेंट के साथ, तो 1 इंटू 2, R1 का दूसरा एलिमेंट C1 के दूसरे एलिमेंट के साथ, और बीच में प्लस देना होता है, 2 इंटू 4, R1 का तीसरा एलिमेंट C1 के तीसरे एलिमेंट के साथ 3 गुणा 6, तो 2 प्लस 4 दूना 8 प्लस, अब बीच में प्लस रहेगा, 3 छक 18, ये आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है इसमें? 10 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा ये? 8 2 28 आ गया, मीन्स 1/1 का आया। देखिए तो बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं ना? काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी काफ़ी। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अच्छा ये सारे क्वेश्चन जो है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं,
वो क्वेश्चन 2 का ही है, देख लीजिए। 2 का जो है ये 1 था, 2 था, अभी जो हमने सॉल्व किया वो 3 था, वो 4 है, ये 4 मैंने सॉल्व किया, अब 5 और 6 भी है, 2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। 5 देखिए, 5 में है 1 2 -3 -2 1 7 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ 2 3 1 5 4 2 1 6 3 इसके साथ। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसे इसके साथ। तो बारी-बारी से कैसे करेंगे? पहले R1 का पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ। तो 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा, 2 का 5 के साथ 10 हो जाएगा, बीच में प्लस देना है, याद रखिएगा। -3 का 1 के साथ -3 ये हो गया। चलिए C1 के साथ कंप्लीट। C2 के साथ आइए, C2 के साथ, C2 के साथ, C2 के साथ। तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहले के साथ, तो 1 गुणा 3 3, 2 गुणा 4 8, बीच में प्लस देना है, भूलिएगा नहीं। -3 गुणा 6 -18। अब C2 कंप्लीट, C3 के पास आइए, ये है C3। तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के साथ, तो 1 × 1 1, 2 गुणा 2 4, बीच में प्लस देना है, -3 गुणा 3 -9 हो गया। R1 कंप्लीट। R2 के साथ देखिए, ये है R2 आपका, ये है R2। तो इसका पहला एलिमेंट C1 के साथ जब करेंगे गुणा, तो R2 का पहला C1 का पहला, तो मीन्स -2 गुणा 2 -4, 1 गुणा 5 +5, 7 गुणा 1 +7। उसके बाद R2 को C2 के साथ, C2 के साथ, तो C2 ये है, तो इसका पहला -6, इसका दूसरा +4 7 छक, इसका तीसरा मीन्स 7 छक 42। उसके बाद C3 के साथ, R2 को C3 के साथ, मीन्स इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इसका पहला -2 गुणे 1 -2, फिर 1 गुणे 2 2, फिर 7 गुणे 3 21। अब इनको सॉल्व करके लिख दीजिए, 8 2 10 -3 7, 8 2 10 -3 7, ये हो जाएगा 8 3 11 मीन्स -7, 8 3 11 मीन्स -7 नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है 10 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 4 और 1 5 माइनस, तो 5 -9 मीन्स -4 आ जाएगा ना। यहाँ पे 7 5 12 है, 12 देखिए -4 + 12 मीन्स 8 आ रहा है, ठीक है, प्लस के 8। यहाँ पे 42 और 4 46 -6 देखिए, -6 + 46 40 नहीं होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे कट गया 21, ये आंसर हो गया। अच्छा, छठा नंबर मैं छोड़ता हूँ और आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में बना है कि नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ए × बी और बी × ए करके घटा देना है। तो ए × बी, ए क्या है, ए × बी करना है ना, ए × बी पहले फाइंड कर लीजिए। तो 2943 का गुणा करना है 1572, तो गुणा करना तो सीख चुके हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 9 7 63 आ रहा है। फिर इसके साथ करना पड़ेगा अब, तो 2 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। फिर 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर R2 को करेंगे तो 1 गुना 4 4, 3 गुना 7 21, बीच में प्लस रहेगा। फिर C2 के साथ, तो 4 गुणा 5 5 चौके 20, 3 गुणा 2 3 दूना 6। अब उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 65 आ जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जा रहा है 28 आ जा रहा है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26। चलिए अब B × ये करना है, ये आपका आ गया है क्या, A × B आया है।
अब b इंटू ये करना है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखिए b इंटू ए, b इंटू ए, तो b को पहले लिखना पड़ेगा अब ना, 1572 उसके बाद ए 2943। अब गुणा कीजिए, ये है आपका R1, ये है आपका C1, तो R1 का C1 के साथ पहले गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणे 2, 2 हो गया, 5 गुणा 4 20 हो गया। उसके बाद R1 का C2 के साथ, तो 1 गुणे 9, 9 हो गया, 5 गुणे 3 12 हो गया, 5 तिया 15 ना, 12 थोड़ी हुआ, 5 तिया 15 हो गया। ठीक, R2 का गुणा कीजिए, 7, देखिए ये है आपका R2, 7 गुणा 2 14, 2 चौके 8, फिर 7 9 63, 2 तिया 6, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 20 2 22, 15 5 20, 4 24, 14 6 20, 8 2 22, और ये हो जाएगा 69। तो ये आ गया। अच्छा, हम लोगों को बी ए बी माइनस ए, आपका बी ए आया है, और आपको करना है ए बी माइनस बी ए। तो ए बी क्या है, ए बी 65 28, फिर 28, ये है मेरा 25 25 या 28 था, 20, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा मिस्टेक, 28 जैसा लग रहा है। तो ए इंटू बी जब किए थे तो ये वाला चाहिए था ना, ये वाला इसके साथ, तुरंत पता चल जाएगा, टेंशन ना लीजिए, इसको इसके साथ करेंगे तो 4 का 4 और 7 21, 25 है, टेंशन ना लीजिए, 25 है, 25, तो ये 25 हो गया, 26 है, और माइनस ये आ गया 22, फिर 24 22 69, घटा दीजिए, घटाने पे क्या आ रहा है 65 माइनस 22, तो 65 में 22 को घटा लीजिए, 3 4 43 आ गया, 28 माइनस 24 4, 28 माइनस 24 4 होगा कि नहीं, चलिए 25 माइनस 22 3 आ जाएगा, 26 माइनस 69, 26 माइनस 69, 69 में 26 को घटा दीजिए, 3 4 43, माइनस के 43, तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो करना है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होगा। चलिए ए बी, ए इंटू बी पहले कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। ए इंटू बी, ये क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद बी कॉस फाई साइन फाई, फिर साइन फाई कॉस फाई। अब गुणा कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, तो इसको किसके साथ गुणा करना है, पहले इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसके साथ, तो कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये हो गया। अब इसका इसके साथ, इसके साथ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, एंड साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये आ गया। अब ये वाला जो R2 है उसको गुणा करेंगे बारी बारी से C1 और C2 के साथ, C2 के साथ, तो देखिए, तो साइन थीटा को कॉस के साथ करना, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव हो जाएगा ना, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव, फिर कॉस थीटा बीच में प्लस दीजिएगा, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, एंड साइन थीटा इंटू साइन फाइव, साइन थीटा इंटू साइन फाइव, एंड कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। अब रुकिए और समझिए, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा अभी, देखिए साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और
एक लगेगा कॉस ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये दोनों फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ए कह दें और इसको बी कह दें तो ये आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो ये वाला फार्मूला लग रहा है ना, ये वाला। उसी प्रकार से सेम फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ किसका लगेगा, इन दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे, इन दोनों जगह पे लगेगा ये वाला फार्मूला। कैसे, इसको ए बोल दीजिए और इसको बी बोल दीजिए, तो ए इंटू बी हो गया। फिर थीटा को हमने, फाई को हमने ए बोला है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। बी इंटू ए क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये क्या है आपका फाई और बी क्या है थीटा, तो थीटा प्लस फाई हो जाएगा। और इस जगह पे, इस जगह पे आपका हो जाएगा, देखिए ये वाला, इस फार्मूला को लगाने से ए माइनस बी, मतलब ए थीटा है और बी कौन है, फाई, तो कॉस थीटा माइनस फाई बन जाएगा, यहाँ पे थीटा माइनस फाई बन जाएगा। तो समझ गए ना, मैं लिख देता हूँ, इनको इरेज करके लिख देता हूँ, देखिए समझिएगा। देखिए इसका फार्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस फाई, और ये बन गया साइन फाई प्लस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस फाई, और ये कॉस थीटा माइनस फाई। तो ये आया है, ए इंटू बी करने पर ए आ गया। अब सीधे हम लोग बी इंटू ए करते हैं, बी इंटू ए करते हैं, बी इंटू ए करते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, बी इंटू ए करना है ना, तो इसको, ये तो मेरे पास ए इंटू बी आ चुका है, आप देख ही चुके हैं। अब इनको मैं हटाता हूँ, बी इंटू ए करना है तो बी को पहले लाना पड़ेगा ना, बी को, बी इंटू ए, देखिए बी इंटू ए, तो बी इंटू ए करना है, बी इंटू ए करना है, तो बी कितना है आपका, बी है कॉस फाई साइन फाई, उसके बाद साइन फाई, फिर कॉस फाई, उनका गुणा करना है ए के साथ, कॉस फाई साइन फाई एंड साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे फाई नहीं था ना, थीटा था, साइन थीटा। देखिए हम किसको लिख रहे हैं, ए को लिख रहे हैं, तो ये वाला में देखिए साइन, ये वाला में कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। अब इनको गुणा मैं कर देता हूँ, ठीक है, बी इंटू ए, तो गुणा करना सीख ही चुके हैं। इसको किसके साथ, इसके साथ करना है, तो कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस साइन का साइन के साथ साइन फाइव इंटू साइन थीटा, फिर इसका इसके साथ करेंगे, इस पूरे के साथ, इसके साथ, तो कॉस फाइव इंटू साइन थीटा, फिर साइन फाइव इंटू कॉस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ वाला का गुणा करना है आपको, यहाँ वाला का, तो साइन फाइव इंटू किसके साथ, इस वाले के साथ, कॉस थीटा, बीच में प्लस, और ये वाला इसके साथ, तो कॉस फाइव साइन थीटा, एंड फिर ये वाला इसके साथ, तो साइन फाइव साइन थीटा प्लस कॉस फाइव कॉस थीटा, कॉस फाइव कॉस थीटा। ये तो फिर पहले के जैसा आ गया, क्या आ रहा है, इसका फार्मूला बन गया फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा, या थीटा माइनस फाइव एक ही बात हुआ ना, एक ही बात हुआ, एक ही बात तो हुआ। थीटा को देखिए पहले कॉस थीटा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। पहले मैं कॉस थीटा लिख लेता हूँ, फिर कॉस फाइव, उसके बाद साइन थीटा साइन फाइव हो गया, फिर यहाँ पे साइन थीटा लिख देता हूँ, पहले साइन फाइव को पहले ये वाला लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। तो इसको लिख देता हूँ साइन फाइव, फिर कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा,
कॉस फाई, कॉस फाई। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ भी देखिए, यहाँ तो हमारा फाई है, ये फाई है, तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। चलिए इसी को रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा प्लस कॉस फाई एंड साइन थीटा। अच्छा, कॉस फाई छूट गया, क्या है, कॉस फाई साइन थीटा एंड यहाँ पे साइन, साइन देखिए इस जगह पे पहले मैं कॉस को लिख लेता हूँ ना, कॉस को लिख लेता हूँ। तो कॉस को देखिए, पहले कॉस वाले को लिखिए, कॉस फाई वाले को पहले लिखिए, कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाई। अब मुझे बताइए कि इसका फार्मूला क्या होगा, यही होगा, देख लीजिए। तो ऊपर वाले को मैं इरेज करके लिख देता हूँ ऊपर में ही, यहीं पे लिख देता हूँ ना, बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या आ रहा है, ये तो आपका बन गया कॉस थीटा माइनस फाई, और ये क्या बन गया, साइन फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा या थीटा प्लस फाई एक ही बात हुआ। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा एक ही बात हुआ, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस फाई, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों तो बराबर है, देख सकते हैं, दोनों बराबर है, मीन्स यहाँ ए बी बराबर बी ए हो गया। तो सो करने बोला था, हो चुका है सो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ए इंटू बी नहीं बराबर होगा बी इंटू ए का, ये हमें प्रूफ करना है। तो ए इंटू बी पहले फाइंड करके देख लीजिए क्या होता है। 1257 का गुणा करना है 203 माइनस 4 के साथ, तो गुणा कीजिए क्या आ रहा है देखिए, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो इसका पहला इसके पहले के साथ, तो 1 गुणा 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर ए वाला सेकेंड वाले के साथ, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 1 गुणा 0 0, 2 गुणा 4 माइनस 8, उसके बाद ये वाला गुणा कीजिए, 5 गुणा 2 10, 7 गुणा 3 21, 5 गुणा 0 0, 7 गुणा माइनस 4 28। तो कितना आ रहा है, ए इंटू बी, ए इंटू बी आपका आ रहा है 8 माइनस 8 12 और माइनस 28। चलिए, तो एक चीज़ आ चुका है, अब बी इंटू ए करते हैं, बी इंटू ए, तो पहले बी को लिखना है 203 माइनस 4 इंटू 1257। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, पहले कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ये वाले को इस वाले के साथ करना है, ठीक है। तो 2 का 1 के साथ 2 हो जाएगा, 0 का 5 के साथ 0 हो जाएगा, फिर इस वाले के साथ करेंगे, R1 को C1 के साथ हो चुका है, C2 के साथ देखिए, 2 को 2 के साथ 4, 0 को किसी से कीजिए 0, फिर R2 पे आ जाइए, इसका पहले C1 के साथ 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 5 माइनस 5 को 20, अब 3 गुणा 2 3 गुणा 2 6 माइनस 4 गुणा 7 माइनस 28, तो कितना आ रहा है देखिए, 2 आया 4 आया, 3 माइनस माइनस 17 6 माइनस माइनस 22, तो क्या बराबर है देखिए, तो क्या बराबर आ रहे हैं, क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं ना, ये भी जो है पहले 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 8 है, यहाँ 4 आ रहा है, इस जगह पे 12 है, यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 28 है, यहाँ माइनस 22 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी जो है बी ए के बराबर नहीं है, नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।